तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस और एग्ज़ाम का क्या स्वरूप रहेगा परीक्षा का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला बात, परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, तो अभी हम कैलेंडर में बताए थे, अब हम सिलेबस दिखा रहे हैं। तो परीक्षा का स्वरूप लिख रहा है कि आयोग द्वारा OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह के लिए में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका परीक्षा का स्वरूप रहा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो परीक्षा का एक चरण में ली जाएगी, मतलब सिर्फ ओनली फॉर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा, मतलब एक ही बार परीक्षा लिया जाएगा, दोबारा बार नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगला है लिखित परीक्षा के विषय में एक पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा एक पत्र का होगा जिसकी आयोजन एक पाली में किया जाएगा, मतलब परीक्षा एक ही पाली में होगा और एक ही पेपर का होगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की रहेगी, 1 घंटा का परीक्षा रहेगा आपका। लिखित परीक्षा के अंतर्गत पदों हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न विकल्प यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा के विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और नर्सिंग से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक उत्तर दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है पैरामेडिकल के अंतर्गत जितना सारे कोर्स आते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, ठीक है, और OT असिस्टेंट्स हो गया, तो यहाँ पर एक्सरे का हो गया है और फार्मेसी के बारे में बोल रहा है और आपका DMLT के बारे में बोल रहा है। ये सारे का जो है सो 50 नंबर का क्वेश्चन आपका परीक्षा पैटर्न से पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके अलावा क्या है आपको समझना है, इसके अलावा क्या है, कुछ पैटर्न इस प्रकार से जिससे कि बता रहा है कि तकनीकी योग्यता, फार्मेसी, एक्सरे, प्रौद्योगिक एवं नर्सिंग से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण था, प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए 2 अंक। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि आप यदि एक्सरे या फिर टेक्नीशियन का, DMLT का, नर्सिंग का यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये मेरा है इसमें कि जो टेक्निकल कोर्स किए, जैसे फार्मेसी किए हैं तो फार्मेसी वाले का, एक्सरे वाला का, DMLT वाला का अलग अलग पैटर्न है, जिसमें बोल रहा है कि आप जो टेक्निकल कोर्स किए हैं उस टेक्निकल कोर्स में से आपको 60% से यदि ऊपर आपका अंक है तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। यदि 60% और 45% से के बीच में आपका परसेंटेज है तो आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा और 45 से नीचे है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब ये 50 नंबर का आपका जो है आपका 50 नंबर का इधर एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा आपको जो मैट्रिक और इंटर और जो टेक्निकल कोर्स है उससे आपको कुछ नंबर मिल करके ग्रेड बनाया जाएगा, ग्रेड। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये है कि जिसका अच्छा रिजल्ट है, जैसे मैट्रिक, इंटर और जो भी टेक्निकल किया है, डिप्लोमा या फिर B.Pharm किया, उसमें अच्छा रिजल्ट है तो उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो कहीं पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा पर काम कर रहा है तो उसको प्रत्येक साल का 5 नंबर दिया जाएगा, यानी उससे भी 50 नंबर दिया जाएगा। मतलब कोई 10 साल काम किया है तो उसको 50 नंबर मिलेगा, यदि 1 साल काम किया तो 5 नंबर मिलेगा, 2 साल काम किया तो 10 नंबर, इस प्रकार से उससे भी वहाँ से उसको अंक मिलेगा। तो सबसे पहले बात है कि इसमें जो पहले से जो संविदा में काम कर रहा है उसको तो नौकरी परमानेंट हो ही जाएगा क्योंकि उसका नंबर मिल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि यदि मैट्रिक में आप फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा और यदि 45 से 60% मतलब प्रतिशत के बीच में नंबर है तो 15 नंबर मिलेगा। 10+2 में यदि आपका 60% से ऊपर मार्क्स आया है आपको 20 नंबर मिलेगा। और
यदि 60 से 45% के बीच में नंबर है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और 45 से कम है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ग्रेड बनाएगा, ग्रेड, और इस प्रकार से आपका रिजल्ट को निकालेगा। तो 50 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। और मैट्रिक, इंटर और टेक्निकल कोर्स से आपका है ना, जिस प्रकार से आपका प्रतिशत है उससे आपका नंबर जुटेगा। इसके अलावा बोलता है कि झारखंड राज्य में फार्मेसी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए दे अंक 50 अंक, अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से दी होगी। यानी कि 50 नंबर मिलेगा, और यदि जितना साल की काम किया है तो उस प्रकार से 2 साल काम किया तो 10 नंबर, यदि 10 साल काम किया तो उसको 10 × 50 नंबर मिलेगा, और इस प्रकार से ग्रेड वहाँ पर बनाया जाएगा। तो आपको ये बता दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि हमको सिलेबस देखना है, ठीक है। तो ये है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, यानी कि DMLT का है। तो इसको हम क्या करेंगे, देख के हम फार्मासिस्ट के बारे में देखना है। इसको देख सकते हैं, लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। तो हम इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, इसको पढ़ाना रहेगा। तो ठीक है, हम अभी आपको बता रहे हैं फार्मासिस्ट का। तो देखिएगा, सिलेबस फॉर फार्मासिस्ट का ये सिलेबस हुआ आपका, जिसमें फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। पहले सब्जेक्ट देखिए किससे पूछेगा, उसके बाद हुआ फार्मास्यूटिक्स 2, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर का जो फार्मास्यूटिक्स का जो पेपर है वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपका है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्ट से। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, वहाँ से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, वेरी गुड। फिर आपका है फार्माकोलॉजी, वहाँ से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, वेरी गुड। कोग्नोसी से पूछेगा। फिर आपका है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका। फिर आपका है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा। फिर आपका है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारा पेपर से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। फिर आपका है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका। फिर आपका है अकाउंटेंसी, है ना, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ देगा। फिर आपका है क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये सब सारा हो गया आपका। अब नर्सिंग का हमको नहीं जानना है, तो ये सारे देख लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस के एक एक पॉइंट से, है ना, एक एक टॉपिक से हम क्वेश्चन एवरीडे वीडियो डालेंगे। और यदि आप लोगों को क्लास में जुड़ना भी है तो जुड़ सकते हैं, क्लास भी मैं लेता हूँ। अब सिलेबस से एक एक पॉइंट हम क्लास डालते हैं और लेते भी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। समय आपके पास बहुत कम है ना, बहुत कम समय है, मेहनत कीजिए। और जितना आपका सिलेबस है एक एक पॉइंट को हम क्लास देंगे।